नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी 20 से लेकर 27 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वर्गो आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। और इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, ये एक ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, बड़ी रीडिंग होती है, तो एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो यानी कि जो बातें आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है जो लगता है ये चीज़ें आपके लिए हैं, तो वो आपके पार्टनर के लिए हो, और जो लगता है कि वो आपका पार्टनर चाहते हैं तो उस चीज़ को आप चाहते हैं, तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। टेम्परेंस, तो वर्गो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं रहा है, ख़त्म हो गया है। इक्वल उसमें बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं, उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो उनका जो बार बार उनके पार्टनर जो बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जिस वजह से रिश्ते में कंफ्यूजन आती है, तो उनको महसूस हो रहा है कि वो अगर पेशेंटली अपने गुस्से को, टेम्पर को, इन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। यानी कि वो इसमें ग्रोथ चाहते हैं, रिश्ते को सक्सेसफुल करना चाहते हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं हमेशा उनके साथ चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी दुविधा इस रिश्ते में रहती है, जिस वजह से इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, बार बार लड़ाई झगड़ा होता है। तो अप एंड डाउन चीज़ें होती हैं, ऑन एंड ऑफ चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि जब तक चीज़ों में बैलेंस नहीं आ जाता, उनके पार्टनर अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ नहीं देते। वो अब उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्त अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, ताकि वो ऐसी जगह पर जा सके जहां उन्हें पीस मिल सके, सुकून मिल सके, शांति मिल सके, एक अच्छी वाइब्स आ सके, ताकि वो नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव कर सके, एक दूसरे पर भरोसा कर सके। क्योंकि अगर वो एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलते रहे, मैनिपुलेट करते रहे, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी करते रहे, तो भले ही उनकी ईगो जीत सकती है लेकिन इंसानियत हार सकती है और रिश्ते को ख़त्म किया जा सकता है। तो इसीलिए वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि पर्सनल लाइफ में अगर वो घर गृहस्थी को समय देंगे, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे और ना ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, तो फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आ सकता है। और जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली थी या उतर चुकी है, तो धीरे धीरे करके यानी कि जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, और फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सकता है। तो इसीलिए वो नए सिरे से इसमें जो है बैलेंस और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और
आगे बढ़ना चाहते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो इसमें परेशानी और प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। तो देख लेते हैं वर्गो आपकी फीलिंग्स क्या है। वर्गो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है। तो आप अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं ताकि उस नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सकें और सही समय सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ इसमें आगे बढ़ सकें और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सकें। तो इसीलिए आप चुप हैं, मौन हैं, शांत हैं और अपनी विजडम नॉलेज गेन करने में लगे हुए हैं। तो आप उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में रही है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रीस्टेस को, द चैरियट, द हर्मिट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, आपने महसूस किया है कि जो भी इस, अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, तो जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको स्टैंड लेने में आपकी मदद करेगी, हेल्प करेगी और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकेगा, स्टेबल और खुशहाल हो सकेगा। क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, भले ही एक दूसरे के साथ जो है शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो अभी भी इमोशनली दोनों ही अटैच हैं। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया कि वो अगर आप अपने आप को हील करेंगे और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, खुद के लिए स्टैंड लेंगे, तो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। तो उसी एनर्जी के साथ अगर ये सोच लेंगे, ठान लेंगे कि रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना है, तो फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वो इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उनके साथ है। तो वो इस रिश्ते को यूटिलाइज करें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि आगे जाकर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें विनिंग दिला सके, कामयाबी दिला सके और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सके। तो वो इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, विनिंग और सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स को, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड 3 ऑफ कप्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन हैं, वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में क्लियरिटी लाए, वो ज़्यादा हार्श ना हो, ज़्यादा हार्ड ना हो, रूड ना बने, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े और इस रिश्ते में गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच या डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि उसके बहाने एक दूसरे से बातचीत कर सकें, अपने इमोशंस शेयर कर सकें, जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स रही हैं वो एक दूसरे को बता सकें, ताकि उस कन्फ्यूज़न से, उस दिक्कत से बाहर निकला जा सके। और वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, फेस टू फेस हों, आपस में बातचीत करें और चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लैरिटी आएगी, आमने सामने बातचीत होंगी, तो दुखों का अंत होगा, परेशानियों का अंत होगा और रिश्ते आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा रूड ना हो, सख्त ना हो, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें और प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े, हार्श ना हो, हार्ड ना हो, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिश्ता विनिंग हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके और इस रिश्ते को चीयर किया जा सके। तो ऐसा वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं।
एट ऑफ कप्स। तो वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं, या फिर उसमें डिस्टेंस बना कर रखें, थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, ताकि अपने आप को हील करें, ताकि खुद से बातें कर सकें, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। डिस्टेंस बना कर रखेंगे तो अहमियत समझ में आएगी। और अगर या फिर उनकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। तो या तो वो चीज़ों को, नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करें, या फिर वो खुद को जो है इस रिश्ते से बाहर निकालें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं एट ऑफ कप्स को। वर्क को देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ता आपने होल्ड पर रखा हुआ है, या तो आप अगर उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं, तो थोड़ा सा इस रिश्ते को होल्ड पर रख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे समय का वेट और इंतजार कर सकते हैं, ताकि फ्लो के साथ आप आगे बढ़ सकें और चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। चीज़ों को चाहे आपको विज़िट करना पड़े या आपके पर्सन को विज़िट करना पड़े, एक दूसरे के पास ट्रैवल करके जाना पड़े, ताकि फेस टू फेस मिल सकें, आमने सामने बातें कर सकें। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन भी कर सकें, ताकि चीज़ों को जांचा परखा जा सके, जांच पड़ताल की जा सके, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा जा सके कि एक्चुअली इस रिश्ते में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन जो है वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं, तो या फिर आप चाहते हैं कि वो बजाय कि इस रिश्ते को होल्ड पर रखने के जो है उन चीज़ों को ख़त्म करें जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं, और रिश्ते में आगे बढ़े। धीरे धीरे करके जो दोनों तरफ से वेट और इंतजार हो रहा है, कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो जो है विजिट करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, फेस टू फेस होंगे, तो जो आप एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं तो वो वेट और इंतजार ख़त्म होगा, और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, ये डिसाइड करें कि वो उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। जो लव रिलेशन में है तो आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है। तो उस डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े तो जो है ये जो परेशानी, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है, जो अड़चने हैं, उनका खात्मा हो सकता है और रिश्ता एक नए सिरे से स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो इसका आउटकम क्या रहेगा देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द हायरोफेंट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए आपको, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो नेगेटिव सिचुएशन रही है, तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और अगर आप किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं तो रिश्ते को छोड़ सकते हैं और इस अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर किसी सलाहकार की, किसी ऐसे पर्सन की जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनकी सलाह मशूरा करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि रिश्ते रियूनियन हो सके, सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सके। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और जन्म जन्मांतर का हो सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हायरोफेंट को। क्वीन ऑफ कप्स, डेथ एंड द मून। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो
ये लग रहा था कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री है जो दोनों एक दूसरे से छिपा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोई सीक्रेट है, कोई राज है जो छिपाया जा रहा है, कोई भी एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपाने में लगे हुए हैं। लेकिन इमोशनली आप अटैच हैं एक दूसरे के साथ, दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार और प्रेम करते हैं, अपने इमोशंस दबा कर बैठे हैं, अपने फीलिंग्स को छिपा कर बैठे हैं। तो आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर आप आगे बढ़ सकें। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ एक केसेस में अगर जिनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस रिश्ते को लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो है नए सिरे से, जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो ख़त्म हो ही गया, लेकिन नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेट करते हुए, जो प्यार है, प्रेम है, अपने फीलिंग्स अपने उनको दबाए हुए बैठे हैं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो बिगनिंग और शुरुआत कर सकें और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो उन लोगों की सलाह और मशवरा करना चाहते हैं जिन पर वो बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, जिनको अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, ताकि ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, खुशियाँ आ सके, इस रिश्ते में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ एक केसेस में रिश्ते को छोड़ सकते हैं, नए रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं वो, और लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो जो है इस रिश्ते को सोलमेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वेट और इंतजार कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके और जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति मत रखिए। ये डिसाइड कीजिए कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, ये डिसाइड कीजिए कि वो रिश्ते में लॉन्ग लाइफ आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, शादी विवाह करने के लिए रेडी है, तैयार है, क्योंकि एक वो ठहराव लाने के लिए रेडी है। तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और नए सिरे से जो है इस रिश्ते में एक ठहराव लाइए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। और जिनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, वो उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तलाश में जाना है, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। उन्हें इस रिश्ते का कोई वेट और इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो है एक ठहराव लाते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो वक्त का, सही वक्त का इंतज़ार कीजिए, बिगनिंग कीजिए, रिश्ता जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, खुशहाल हो सकता है, ग्रोथ। और जो है ये कार्ड बता रहा है कि ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, आत्मिक रिश्ता हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।